आदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्याम सुंदर के कृपा से और प्रभुपाद जी के कृपा से, आप सभी वैष्णवों के कृपा से आज श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिवस है। तीसरे दिन में हम लोग प्रवेश किए हैं। ये भगवान की ही कृपा है जो कि हम लोग भगवान के चरित्र को सुन रहे हैं, कह रहे हैं। तो कल आप लोग सभी लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार भगवान के परम भक्त विदुर जी कोई साधारण भक्त नहीं हैं। विदुर जी के विषय में हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान अंतिम अवस्था में इस धरा धाम को छोड़ करके जा रहे हैं। उस समय भगवान जी के पास में कौन हैं? मैत्रेय जी हैं और उद्धव जी हैं। और भगवान किसको याद कर रहे हैं? विदुर जी को। इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि विदुर जी का क्या स्थान है, क्या महत्व है। भगवान जब इस धरा धाम को छोड़ करके जा रहे हैं, उस समय उद्धव जी को और मैत्रेय जी को बहुत सुंदर उपदेश भगवान ने किया। और जो उपदेश किए, जो बताए, उसको मैत्रेय जी से कह रहे हैं कि मैत्रेय, इस दिव्य ज्ञान को मेरे परम भक्त विदुर को जरूर बताना। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि विदुर जी का क्या महत्व है। विदुर जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह विदुर जी जब श्रीधाम वृंदावन में आए, 35 बरस तीर्थ यात्रा करके लौट करके जब आए और उद्धव जी और विदुर जी में जब संवाद हुआ, ये अपने आप में दिव्य प्रसंग है।
4 अध्याय की कथा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तृतीय स्कंद के शुरू का जो 4 अध्याय है उसमें उद्धव विदुर संवाद बहुत सुंदर है। तो बहुत सुंदर संवाद हुआ। अंत में उद्धव जी भी कोई साधारण नहीं है। उद्धव जी भी भगवान के परम मित्र हैं। उनका परिचय देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमः। भगवान के परम मित्र उद्धव सब कुछ पढ़ाई किए थे। पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? स्वर्ग में गए थे। और उनको कौन पढ़ाया था? बृहस्पति जी, जो देवताओं के गुरु हैं, आचार्य हैं। साक्षात का मतलब है स्वयं पढ़ाए थे। कभी कभी क्या होता है कि लोग जाते हैं शिक्षक के पास, लेकिन वो न पढ़ा करके अपने सीनियर शिष्य को कह देते हैं पढ़ाओ, तो भी उनका शिष्य होता है लेकिन साक्षात नहीं होता है। लेकिन बृहस्पति जी ने स्वयं उद्धव जी को पढ़ाया था। सब कुछ उनको ज्ञान है, मालूम है, लेकिन एक ज्ञान नहीं था। उसी को देने के लिए भगवान उस उद्धव को वृंदावन ब्रज में भेजे थे। ये प्रसंग बाद में है। तो कोई साधारण उद्धव जी भी नहीं है। तो दोनों महाभागवत आपस में मिले हुए हैं। और मिलने के बाद में उद्धव जी कहते हैं कि हे विदुर जी, आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए स्पेशल भगवान मैत्रेय जी को नियुक्त किए हैं। मैत्रेय जी कौन है जानते हैं? मैत्रेय जी व्यास देव जी के मित्र हैं। व्यास देव और मैत्रेय दोनों समकक्ष, समान के थे। मैत्रेय जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। और मैत्रेय जी भी बहुत सुंदर ज्ञान, बहुत सुंदर भागवत को समझने वाले हैं। भगवान में ही उनका मन रहता है। तो वह मैत्रेय जी हरिद्वार में थे। उद्धव जी कहे कि आप यहाँ से सीधे जाइए हरिद्वार। और हरिद्वार एक तरह से भगवान को प्राप्त करने वाला दरवाज़ा भी, वहीं से भगवान के यहाँ जाने का मार्ग खुलता है। कहे कि जाइए, आप वहाँ पर जाइए। तो अब विदुर जी क्या किए कि श्रीधाम वृंदावन से चल दिए हैं और जाते हुए हरिद्वार में पहुँचे हैं। उस समय जब हरिद्वार जाते हैं तो उस समय क्या देखते हैं? मैत्रेय जी को देख क्या रहे हैं कि मैत्रेय जी का जो चित्त है भगवत भक्ति से बिल्कुल लबालब भरा हुआ है। और वहाँ जा कर के उद्धव जी भी, उनका भी चित्त बड़ा शुद्ध है, साधु स्वभाव से आप्यायित चित्त वाले विदुर जी ने जा कर के मैत्रेय जी से बहुत सुंदर जिज्ञासा किया, प्रश्न किया। वहाँ जा कर के सृष्टि के विषय प्रश्न किए हैं। जा कर के प्रश्न किए हैं, सृष्टि के विषय में प्रश्न करते हैं, भगवत अवतार के विषय में जानना चाहते हैं। अनेक प्रकार के भगवान को जानने के लिए उनके हृदय में लोभ है। हरि विमुख जो हो चुके थे, हरि भक्तों से जो बहुत दिन से अलग थे, भगवान से जो विमुख हुए थे विदुर जी, तो इसलिए उनके हृदय में लोभ है और भगवान से अलग होने का क्षोभ है। इसलिए केवल हरि कथा का जिज्ञासा करना चाहते हैं। भगवान अलग हो चुके हैं, भगवत धाम जा चुके हैं, तो उनके हृदय में हरि कथा सुनने का लोभ है। हरि कथा सुनने के पिपासु हैं, पीना चाहते हैं। तो इसलिए उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए सृष्टि विषय जिज्ञासा कर रहे हैं, भगवत अवतार के विषय में जानना चाहते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न किए। तो इन प्रश्नों को सुन करके मैत्रेय जी सर्वप्रथम भगवान जो परमात्मा हैं, जो दृष्टा व दृश्य का अनुसंधान करने वाली माया पर दृष्टिपात किया। बताना चालू कर देते हैं। कहते हैं कि देखिए, भगवान जो हैं सबसे पहले अपने दृष्टि को माया पर डाले। अब उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। और जब माया पर दृष्टिपात किए तो इसके द्वारा सबसे पहले महतत्व प्रकट हुआ। फिर
महतत्व रूपांतरित हो करके, वही महतत्व जब रूपांतरित हुआ तब वैकारिक कार्य अधिभूत सात्विक भाव में हो करके वैकारिक, और तेजस, तेजस माने राजस जो कारण अध्यात्म है, और तामस कर्ता जो अधिदैव के रूप में भूत, इंद्रिय और मन का कारण है। फिर इन सबके अधिष्ठात्री देवों को उत्पन्न करके सृष्टि कार्य करने के लिए सबसे पहले उन्होंने प्रेरित किया, किंतु लोग स्वतः सफल नहीं हुए। तब वे लोग हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में ही प्रार्थना किए, प्रार्थना करने लगे। तो भगवान क्या देखते हैं कि सभी लोग मेरे आश्रय में आकर के प्रार्थना कर रहे हैं। तो सर्वशक्तिमान भगवान ने देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण मेरी जो शक्तियां हैं वह विश्व की रचना करने में असमर्थ हो रही है, संगठित नहीं है, इसीलिए रचना नहीं कर पा रही है। इसको भगवान ने देखा। तब भगवान ने क्या किए कि काल शक्ति को स्वीकार करके एक ही साथ भगवान महतत्व, अहंकार, पंचभूत, तन्मात्राएं, इंद्रियों आदि में प्रविष्ट हो गए और फिर चेतन रूप तेज से विराट पुरुष रूप को प्रकट कर विश्व के सृष्टि को प्रकाशित किया। भगवान ने विश्व की सृष्टि करने के लिए प्रकाशित किए। फिर यहाँ पर विदुर जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया, विविध प्रश्न किए। तो मैत्रेय जी उनके प्रश्नों का अनुमोदन में कहते हैं कि हे विदुर जी, जानते हैं वो भगवान कौन हैं? अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे कुतः पुनस्तत् चरणारविंद पराग सेवारति आत्मलब्ध। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के गुणों का जो वर्णन है, वो भगवान जो हैं उनके गुणों का वर्णन एवं जो श्रवण है, भगवान के विषय में अगर कोई कहता है और कोई सुनता है तो कहने सुनने से क्या होता है कि अशेष दुख राशि को भगवान की कथा और भगवान का श्रवण दुख राशि को शांत कर देती है। भगवान की कथा, जो भगवान की कथा है और भगवान का जो श्रवण है, कोई कहता है कोई सुनता है, तो उसके अशेष जो दुख राशि है वो सब समाप्त हो जाता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमलों की जो रज के सेवन का प्रेम जग पड़े तब तो कहना ही क्या है। भगवान के चरण रज के सेवन का अगर प्रेम जग जाए तो फिर क्या कहना है। अगर कोई कहता है कोई सुनता है तो उसी से उसके अशेष दुख राशि समाप्त हो जाते हैं। इन बातों को बताते हुए फिर ब्रह्मा जी किस प्रकार जगत के उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में किस प्रकार प्रार्थना किए हैं। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था, एकमात्र भगवान नारायण शेष शैया पर सोए हुए थे। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल शक्ति द्वारा विष्णु भगवान ने क्या किया कि विष्णु भगवान के नाभि से सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा भगवान के नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। देखिए सृष्टि कर रहे हैं तो कमल उत्पन्न हुआ, सहसा ऊपर उठा कमल जो संपूर्ण जल राशि को प्रकाशित देदीप्यमान कर रहा था। वह कमल भगवान के नाभि से कमल निकला और फिर भगवान के ही अंश रूप में प्रविष्ट होकर के वह ब्रह्मा जी के रूप में प्रकाशित हुआ। उस कमल के ऊपर ब्रह्मा का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी जन्म लिए, प्रकट हुए, जिन्हें ब्रह्मा को क्या बोलते हैं मालूम है? स्वयंभू। भगवान को स्वयं कहते हैं और स्वयं से जो उत्पन्न हुआ उसको क्या बोलते हैं? स्वयंभू। और स्वयंभू से जो उत्पन्न हुए हैं उनको स्वयंभुव।
जो मनु कहलाए, स्वयं, स्वयंभू और स्वयंभू। तो यहाँ पर स्वयंभू ब्रह्मा को कहते हैं। तो जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, कमल कोश के ऊपर जब प्राकट्य हुए, तो ब्रह्मा जी जिज्ञासा के मूड में चारों तरफ देख रहे हैं। चारों तरफ गर्दन घुमाए तो चारों दिशा के तरफ उनका मुख हो गया, चतुर्मुख हो गए। जब जन्म लिए तब चार मुख वाले नहीं थे, एक ही मुख था। लेकिन सोचे कि अरे मेरा कहाँ से प्राकट्य हुआ है, तो कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो चारों तरफ घुमाए तो चार मुख हो गया उनका, चतुर्मुख ब्रह्मा कहलाने लगे। फिर अपने मूल उत्स का पता लगाना चाहिए कि आखिर मैं आया कहाँ से हूँ। देख रहे हैं कि मैं कमल के ऊपर हूँ, सोच रहे मेरा माता पिता कमल है क्या, और सोचने लगे आखिर मैं कहाँ से आया हूँ। तो अपने मूल उत्स का पता लगाने का प्रयास किए, लेकिन विफल हो गए। अपनी बुद्धि का प्रयोग अगर कोई करता है तो सही चीज़ को नहीं समझ पाता है। इसीलिए गुरु कृपा की जरूरी है, गुरु कृपा के आश्रय में रहना चाहिए। विफल हो गए, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। बार बार उस कमल के नीचे जा रहे हैं, लेकिन पता लगा नहीं पा रहे हैं। फिर ऊपर आ रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई कि अरे ब्रह्मा, तुम क्या पता लगा रहे हो, तुम क्या करो कि स्पर्श वर्ण के 16वां और 21वां अक्षर का ध्यान करो ना। 16वां क्या है, त, और 21वां प, तप करो। तो जब तप किए, समाधि में स्थित हुए, तब उन्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। इसी को तो व्यासदेव जी कहते हैं, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, आदि कवि जो ब्रह्मा हैं उनको भगवान ज्ञान प्रकाशित किए। समझो मैं कौन हूँ और तुम कहाँ से आए हो, बताए। तो जब ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ तभी ब्रह्मा जी क्या किए कि भगवान के चरणों में बहुत सुंदर स्तुति किए, प्रार्थना किए, निवेदन किए। तो मैत्रेय जी 10 प्रकार के सृष्टि विषयक बातों को बता रहे हैं। सृष्टि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देखिए, महतत्व, प्राकृत सृष्टियाँ के विषय में बता रहे हैं। सबसे पहले कि महतत्व, अहंकार, भूत सर्ग, इंद्रिया, देवतागण, अविद्या, वृक्ष, तिर्यंग योनि, मनुष्य, और 10वां देवता, पितर, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण आदि। इन सब के विषय में बताते हुए और अब मनवंतर के काल के विभाग के विषय में बता रहे हैं, कैसे काल विभाजित होता है उसको बताते हुए कहते हैं कि परमाणु काल के सूक्ष्म तत्व अंश को परमाणु कहते हैं, जिसका विभाग नहीं हो सकता है। तो यहाँ बताते हुए कह रहे हैं कि 2 परमाणु बराबर 1 अणु। थोड़ा यहाँ गणित बता रहे हैं पढ़ाते हुए, कह रहे हैं कि 3 अणु बराबर 1 तृष्णेणु, 3 तृष्णेणु बराबर 1 त्रुटि, 100 त्रुटि बराबर 1 वेद है, 3 वेद बराबर 1 लौ, 3 लौ बराबर 1 निमेष, 3 निमेष बराबर 1 क्षण है, और 5 क्षण बराबर 1 काष्ठा, 15 काष्ठा बराबर 1 लघु, 15 लघु बराबर 1 नाडिका, 2 नाडिका बराबर 1 मुहूर्त, और 6 या 7 नाडिका बराबर प्रहर, 4-4 प्रहर मिल कर के दिन रात। मनुष्य समाज में 4-4 प्रहर का दिन और रात, और इसके बाद में 15 दिन रात बराबर 1 पक्ष, 15 दिन और 15 रात्रि को 1 पक्ष। इस प्रकार 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। पहले कौन पक्ष आता है? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष आता है ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और 2 पक्ष मिल करके 1 मास होता है, महीना, और 2 महीना मिल करके 1 ऋतु बनते हैं। और इस प्रकार 6 महीना का 1 अयन होता है, 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो 2 अयन मिल करके 1 वर्ष बनता है, जिसमें 12 महीना होते हैं, और ऐसे 100 वर्ष
मनुष्य का उम्र होता है। मनुष्यों का उम्र 100 वर्ष का होता है। इसी को संवत्सर, परिवत्सर, ईडावत्सर, अनुवत्सर, वत्सर के नाम से जाना जाता है। तो इन सब बातों को बताते हुए अब आगे की बात बताते हुए कहते हैं, सृष्टि का विस्तार करते हुए कह रहे हैं कि अज्ञान के 5 वृत्तियाँ, तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र, इसके बाद संकल्प मात्र से 10 पुत्रों को जन्म दिए। पहले तो सनकादिक, रुद्र ये सब जन्म लेते हैं, लेकिन सनकादिक जब जन्म लिए ब्रह्मा जी के द्वारा, तो उनका जब जन्म हुआ तो वे कुछ कर नहीं पा रहे। 4 बच्चे जन्म लिए और वे लोगों को कहे कि भाई सृष्टि विस्तार करना है, तो वे चारों कहे कि हम लोग तो ब्रह्मचारी रहेंगे। तो ब्रह्मचारी रहेंगे तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा गुस्सा जैसा आया कि क्या कर रहे हैं लड़के। उसी समय एक बालक जन्म लेकर के रोने लगा, जिसका नाम हो गया रुद्र, शिव जी। फिर उन्होंने विचार किया कि अरे ये सब तो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो फिर मन से ही स्मरण करके 10 पुत्रों को जन्म दिए, जिसमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और सबसे छोटे जो थे वो नारद जी थे। तो इन सब बच्चों का जन्म हुआ। वे लोगों को भी सृष्टि करने के लिए कह रहे हैं। फिर सोच रहे हैं क्या कि सृष्टि का विस्तार हो क्यों नहीं रहा है, ये लड़के आकर्षित नहीं हो रहे हैं, आखिर क्या बात है, मैं क्या करूं, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं फिर भी हो नहीं रहा है। तो ब्रह्मा जी बड़ा विचार करने लगे, सृष्टि विस्तार नहीं हो रहा था, बढ़ नहीं रहा था। तब ब्रह्मा जी मन ही मन विचार करने लगे, बड़ा आश्चर्य भी कर रहे हैं। मन ही मन अब भगवान का चिंतन करने लगे, हरि के शरण में चले गए। अगर कोई व्यक्ति दुखी होता है तो कहाँ जाना चाहिए? भगवान के शरण में। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, भगवान के शरण में जाते ही समस्त प्रकार की जो विपत्तियाँ, जो कष्ट, जो दुख है सब समाप्त हो जाता है। तो वे भगवान का स्मरण करने लगे, चिंतन कर रहे थे। तो जब भगवान का चिंतन कर रहे थे तो भगवान के कृपा से उनके शरीर से, ब्रह्मा जी के शरीर से 2 जुड़वा संतान जन्म लिए, एक दाहिने तरफ से और एक बाएं तरफ से। जो दाहिने तरफ बालक जन्म लिया उसका नाम हुआ मनु, और जो बाएं तरफ से कन्या जन्म ली उसका नाम हुआ शतरूपा। तो ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण, ब्रह्मा के शरीर से, शरीर को क्या कहते हैं? काय। काय, काय माने शरीर होता है। तो शरीर से उत्पन्न होने के कारण देह को काय कहा जाता है। तो पुरुष रूप में जो जन्म लिए उनका नाम हुआ स्वयंभू मनु, और जो कन्या रूप में जन्म ली उसका नाम हुआ शतरूपा। तो अब क्या करते हैं कि उन दोनों को वहाँ से संबंध कराते हैं। मिथुन कार्य वहीं से प्रारंभ हुआ, मिथुन धर्म, तभी से मिथुन धर्म, अर्थात मिथुन धर्म माने संभोग के द्वारा पुत्र की वृद्धि होने लगी। स्त्री और पुरुष का जो संपर्क होना प्रारंभ हुआ उसी समय से हुआ। तो मनु और शतरूपा के द्वारा जो संबंध हुआ, मिथुन धर्म को जो वे दोनों निभाए, तो इससे 5 संतान जन्म लिए, जिसमें 3 कन्या थी और 2 पुत्र थे। कन्याओं का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति, और जो 2 बच्चे थे उनका नाम है उतानपाद और प्रियव्रत। इस प्रकार उन सब का जन्म हुआ। और ब्रह्मा जी मनु महाराज को पृथ्वी पालन करने की आज्ञा दिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम बेटा पृथ्वी का पालन करो। पिताजी ने आदेश दिया। तो मनु महाराज अब पृथ्वी का पता लगाने के लिए चले। तो देखते हैं कि पृथ्वी तो प्रलय के जल में डूबी हुई है। तब उनके उद्धार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए।
ब्रह्मा जी से प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी भी अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ब्रह्मा जी के शरण में मनु महाराज गए, लेकिन ब्रह्मा जी भगवान के शरण में गए भगवान के पास ब्रह्मा जी पहुँचे। कभी कभी क्या होता है कि अपने पास ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन व्यक्ति सोचता है मैं अपने से श्रेष्ठ के पास क्यों जाऊं, हमारा इज्जत चला जाएगा। लेकिन देखिए ब्रह्मा जी के पास मनु महाराज गए तो ब्रह्मा जी सीधा भगवान के पास जाते हैं। ये नहीं सोचे कि हमारा बेटा क्या सोचेगा, कि अरे मैं इनके पास गया इसका मतलब इनसे भी कोई बड़ा है क्या। जाना चाहिए, जब ज्ञान नहीं है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्यों पूछूं, क्यों जानूं। ब्रह्मा जी सीधे भगवान का स्मरण किए, और जब भगवान का स्मरण किए तो देखते देखते ही वहाँ कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। जब ही भगवान के विषय में सोचने लगे कि अरे पृथ्वी कहाँ गई, हे प्रभु कुछ बताओ ना, उसी समय ब्रह्मा जी को ही छींक आया और छींक आने से ही उनके नासा छिद्र से तुरंत एक छोटा सा अंगूठा के बराबर एक सूकर जन्म ले लिया, बड़ा शुक्र रूप में, देखते देखते ही। और देखते देखते वो बड़े होने लगे। तो जब बड़े हुए तो उनका स्तुति किया गया, और वे कहे कि चिंता मत करो, वे तुरंत शुक्र रूप में थे। अपने सूंड से सूंघते हुए, पता लगाते हुए सीधे समुद्र के भीतर प्रवेश करते हैं, और पृथ्वी को अपनी दाढ़ों के द्वारा, पहले तो बड़ा भगवान जल में प्रवेश किए, जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपने दाढ़ों के ऊपर ले करके रसातल में जो लेकर के चला गया था हिरण्याक्ष, उसको ले करके भगवान आ रहे हैं। और जब आ रहे थे तो उस समय हिरण्याक्ष देखा कि अरे ये तो आ रहा है ले करके, तो उस समय लड़ने के लिए वो जा रहा है, लेकिन उस समय बिल्कुल वो सावधान है, और उसको ले करके सीधे ऊपर आए, और ऊपर आकर के पृथ्वी को ऊपर स्थापित करके, और इसके बाद में वे दोनों आपस में लड़े। लड़ने का मतलब युद्ध किए, और युद्ध करते करते अंत में भगवान ने उसका वध कर दिया, उसको मार दिया। हिरण्याक्ष को भगवान ने मार दिया था। तो इस कथा को अति संक्षेप में मैत्रेय जी बता रहे हैं, लेकिन विदुर जी प्रश्न कर बैठते हैं कि आखिर वो हिरण्याक्ष है कौन, इतना बलवान, आखिर वो कौन है, कृपा करके आप बताइए। पृथ्वी के उद्धार करते हुए श्री भगवान का हिरण्याक्ष विरोध क्यों किया, इसके उत्तर में मैत्रेय मुनि ने हिरण्याक्ष के जन्म की कथा बताए कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दीति के लड़के हैं, जो कि कश्यप जी के चरणों में दीति ने असमय में प्रार्थना की कि मुझे संतान चाहिए। भोग भोगने की इच्छा व्यक्त की, काम भावना में आतुर होकर के, और शाम के समय, एक तरह से गोधूली वेला के समय, जिस समय केवल एकमात्र भगवान का भजन करना चाहिए, उस समय अध्ययन भी नहीं करना चाहिए, उस समय कोई भी काम नहीं करना चाहिए, भोजन आदि नहीं करना चाहिए। गोधूली वेला एक ऐसा समय होता है, उस समय केवल एकमात्र भगवान के नाम जपना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो बहुत मतलब काम के द्वारा आतुर होकर के जब कश्यप जी से प्रार्थना करने लगी, तो कश्यप जी उसके साथ रति क्रिया किए, लेकिन कहे कि ये बहुत गड़बड़ समय है, इस समय जो संतान जन्म लेगा वो बड़ा भयंकर संतान का जन्म होगा। तो वही दोनों जो हैं हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में आए, और वही हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को लेकर के रसातल में चला गया था, जिसका उद्धार है, जिसको मार करके भगवान पृथ्वी को ऊपर लाए। इन कथाओं को बताते हुए अब आगे की कथा कह रहे हैं कि देखिए, मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, मैं सबसे पहले मनु महाराज के दूसरी नंबर की बेटी की कथा मैं सुनाऊंगा, जिसका नाम है देवहूति। देवहूति जी के विषय में कहते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा जी को तो सृष्टि कराना था, तो ब्रह्मा जी अपने पुत्रों को कहे कि भाई सृष्टि का विस्तार करना है, सृष्टि किया जाए। तो अपने पुत्र कर्दम को कहे कि बेटा विवाह करना चाहिए, जब विवाह करोगे तभी न सृष्टि का विस्तार होगा। तो कर्दम जी कहते हैं कि पिताजी मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा, लेकिन
विवाह करने से पहले मुझे योग्यता हासिल करनी चाहिए। विवाह कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, हंसी मजाक थोड़े है। जो किए हैं उन्हीं को पता होगा कितना मेहनत है कि नहीं। बहुत बड़ा मेहनत कार्य है विवाह। तो करदम जी कहे कि पिताजी मैं विवाह करूँगा, माना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा योग्यता हासिल कर लेने दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहे ठीक है, क्या योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं? थोड़ा सा, कोई भी चीज़ करने के लिए मेहनत करना चाहिए ना। तो करदम जी अब तपस्या करने के लिए चले गए। भगवान का पूजा आराधना, भगवान के चरणों में प्रार्थना कि हे प्रभु मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैं विवाह करूँगा, लेकिन मुझे सुंदर पत्नी देना। सुनने में कितना उटपटांग लग रहा है, कैसा वो व्यक्ति है सुंदर पत्नी मांग रहा है, लेकिन वास्तव में सुंदर पत्नी की आवश्यकता है। इसकी व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी है। तो वे तपस्या कर रहे थे करदम जी, और करदम जी जब तप कर रहे थे तो उस समय उनके तप से प्रभावित होकर के उनके सामने स्वयं भगवान आए। और भगवान आए तो भगवान पूछ रहे हैं करदम जी से कि आप इस एकांत जंगल में आकर के, घना घोर जंगल में बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं बताइए। तो जब भगवान पूछे तो करदम जी छिपा नहीं रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि मन में कुछ है, ऊपर कुछ बोलते हैं, लेकिन करदम जी बिल्कुल नहीं छिपाए। कहे कि प्रभु मैं विवाह करना चाहता हूँ, पिताजी चाह रहे हैं इसलिए मैं विवाह करना चाहता हूँ, तो सुंदर पत्नी के लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। आप कृपा करके मुझे सुंदर पत्नी दीजिएगा। सुंदर माने जिसका आचरण सुशील हो, हमारी भक्ति में सहायता करे। करदम जी का उद्देश्य था कि विवाह जरूर करूँगा, लेकिन मेरी भक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सृष्टि आदि करूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं विवाह करके ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मैं फंस जाऊँ, भगवान को भूल जाऊँ। तो प्रभु मैं चाहता हूँ कि मुझे सुशीला पत्नी मिले, माने सब तरह से भक्ति में अनुकूल हो, ऐसी पत्नी आप दीजिए। तो इस सत्य वाक्य को सुन करके, सत्य शब्दों को सुन करके भगवान को इतना अच्छा लगा, भगवान बहुत प्रभावित हुए। भगवान को छल कपट अच्छा नहीं लगता है। निर्मल मन मोहि सोयति भावा, मोहि कपट छल छिद्र न आवा। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन वाले मुझको बहुत अच्छे लगते हैं, छल कपट वाले मुझे अच्छे नहीं लगते। इस बात को वाल्मीकि जी ने भी कहा है। रामायण में वर्णन है, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि जब भगवान राम जंगल में गए थे लक्ष्मण जी के साथ में, तो वाल्मीकि जी के आश्रम में जब भगवान पहुँचे हैं तो भगवान पूछ रहे हैं वाल्मीकि जी से कि हे वाल्मीकि जी हमको रहने के लिए स्थान बताइए, जगह बताइए, मैं रुकना चाहता हूँ, मेरे लिए स्थान कहाँ है। तो वाल्मीकि जी भगवान के प्रश्न को सुनकर कहते प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि आप कहाँ नहीं हैं वो बताइए। भगवान हंस दिए। फिर वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब आप पूछे ही हैं तो मैं आपको 14 स्थान बताता हूँ, आप कहाँ रह सकते हैं। तो उसमें एक स्थान बताए हैं कि काम कोह मद मोहन माया, लोभन क्षोभन रागन दोहा द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, उनके हृदय बसहु रघुराया। जिसके हृदय में काम न हो, क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या दंभ आदि न हो, उसके हृदय में जाकर के हे राम आप निवास कीजिए। उसका हृदय आपके रहने के लिए सदन मकान है, निवास है, उसी के हृदय वास्तव में रहने लायक है। तो भगवान को छल कपट अच्छा नहीं लगता है। जो जितना निर्मल होते हैं उसको भगवान बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर करदम जी के निष्कपट प्रेम भक्ति को देख करके भगवान इतने प्रभावित हुए कि पत्नी तो मिलेगी सुंदर, इसमें कोई शंका ही नहीं है,
लेकिन हे कर्दम, मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ, आप इसको स्वीकार करना। आप स्वीकार करोगे ना? मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ। भगवान स्वयं हाथ जोड़ लिए कर्दम जी के सामने, दोनों हाथ जोड़ करके भगवान कहते मैं आज आपसे मांग रहा हूँ, आप मुझे देंगे? तो कर्दम जी कहे अरे प्रभु, आप मांग करके तो देखिए, आपको मैं क्या नहीं दे सकता हूँ, आप मांगिए तो सही, क्या चाहिए आपको? तो भगवान कहते हैं मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपना पुत्र बनाएंगे? देखिए क्या भक्ति। भगवान स्वयं हाथ जोड़कर कहते हैं हे कर्दम जी, आप जैसे पिता मैं चाहता हूँ, आप मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करेंगे? कर्दम जी कहे प्रभु आप क्या बोल रहे हैं, अवश्य ही आप मेरे संतान बन कर के आइए, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान कहे मैं आपका पुत्र बनूंगा और विवाह ज़्यादा दिन अब लगने वाला नहीं है, चिंता मत करो। आज के एक दिन बाद, ठीक परसों दिन, आपके यहाँ एक चक्रवर्ती सम्राट आएंगे, बहुत बड़े राजा मनु महाराज आएंगे, स्वयं अपनी बेटी को लेकर के। मनु महाराज की बेटी सब कुछ बता दिए, सब कुछ कह रहे हैं कि सुंदर बेटी है जिसका नाम है देवहूति, उसको लेकर के आएंगे और आप उसे स्वीकार कीजिएगा। और इतना कह भगवान इस बात को सुने तो भगवान के आँख से आंसू गिरने लगा। वहाँ एक कुंड बन गया जिस कुंड का नाम है बिंदु सरोवर। भगवान के आँख से अश्रुपात हुआ है। उस कुंड के पास मैं गया हूँ, भागवत में मैं पढ़ता था तो मेरे मन में आता था कि बिंदु सरोवर कहाँ है। तो इधर उड़ीसा में भी बताते हैं, लेकिन गुजरात में है, सिद्धाश्रम उसको बोलते हैं, सिद्धपुर जगह है। अहमदाबाद से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर सिद्धपुर है। वहाँ एक छोटा सा कुंड है बिंदु सरोवर, बड़ा सुंदर स्थान है, बड़ा सुंदर जगह है। हाईवे पर, हाईवे के बगल में ही है। वहाँ कपिल जी का आश्रम है, वहाँ तर्पण किया जाता है। जैसे गया में पितरों का श्राद्ध दिया जाता है ना, वैसे माताओं का श्राद्ध वहाँ किया जाता है। मातृ श्राद्ध वहाँ पर होता है, बहुत सुंदर जगह है। तो भगवान के आँख से जो अश्रुपात हुआ है, जो जल गिरा है, उससे एक सुंदर कुंड, जिस कुंड का नाम है बिंदु सरोवर। तो भगवान वहाँ से चले गए। इसके बाद में अब कर्दम जी ये नहीं कि भजन जो कर रहे थे उस माला को छोड़ करके अब बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कब मनोज जी आएंगे। अब तो परसों विवाह होने वाला है, परसों क्यों नहीं अभी आ रहा है, जल्दी आ जाता। कुछ नहीं, वो भक्ति में लग गए, फिर माला करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। उस समय क्या हुआ कि अब इधर मनु महाराज, देखिए हम गृहस्थों को ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को क्या करना है, भजन करना है। भगवान सब कुछ करेंगे, समय से करते हैं। मनु महाराज के यहाँ नारद जी पहुँचे और नारद जी पहुँच करके कहते हैं कि महाराज आप अपने बेटी का विवाह करना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते? तो कहें हाँ हमारी बेटी है तो मुझे तो चिंता है ना, तो मैं आपके लिए सुंदर लड़का बताता हूँ, आप विवाह कीजिए। नारद जी कहे कि देखिए बड़ा सुंदर बालक इस समय जंगल में तपस्या कर रहा है, उससे आप विवाह कीजिए। किससे कह रहे हैं? जो चक्रवर्ती सम्राट है, राजा है, और एक फक्कर साधु के पास नारद जी भेज रहे हैं, धोती कुर्ता वाला के पास में। अरे जीन्स पैंट वाला बताए होते तो थोड़ा अच्छा भी था। कह रहे कि जाइए, कहाँ? एक महात्मा बैठा है, उससे विवाह कीजिए। ब्राह्मण बच्चा, बड़ा सुंदर है, उसका तेज तपोबल, उसका ललाट चमक रहा है, मुखमंडल पर प्रसन्नता छाई हुई है, भगवान का सौंदर्य उसके सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आप जाइए। तो इस बात को सुनकर के मनु महाराज नाराज नहीं हुए कि क्या तुम बता रहे हो साधु संतों के विषय में। बड़ा प्रसन्न हुए, खुश हुए। उनकी पत्नी शतरूपा जी भी खुश हुई और बेटी देवहूति जी को तो पूछिए ही मत। बड़े आनंद के साथ मनु महाराज जब वहाँ पहुँचते हैं, तो मनु महाराज जब वहाँ पहुँचे हैं तो कर्दम जी
मनु महाराज को देख रहे हैं और मनु महाराज रथ पर बैठ करके गए हैं, राजा हैं ना, रथ के साथ गए हैं, रथ से नीचे उतरे और जा कर के करदम जी के चरणों में प्रणाम किए हैं। जिस बच्चा से विवाह करना है उसको प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वो साधु रूप में है, वो महात्मा रूप में है। तो उनके चरणों में मनु महाराज प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ करके जब वहाँ बैठते हैं तब करदम जी पूछ रहे हैं। करदम जी पूछते हुए कह रहे हैं कि हे राजन, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? जो कि सब कुछ पता है, मालूम है, आप बताइए, आने का कारण बताइए। तो यहाँ पर मनु महाराज कहते हैं कि देखिए, यह मेरी बेटी है और आपके पास नारद जी ने मुझको भेजा है और मुझे पता है आप यहाँ तपस्या किस लिए कर रहे हैं। आप विवाह करना चाहते हैं। मनु महाराज बोले कि आप विवाह करना चाहते हैं और मुझे भी अपनी बेटी का विवाह करना ही है। तो देखिए, जो व्यक्ति के मन में अगर कुछ चाह है और वह भोग स्वयं चल करके उसके पास पहुंचता है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उस समय टाल मटोल नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में उसकी हंसी होती है, उसकी निंदा की जाती है। जब आपके मन में विवाह करने की इच्छा है और आपके पास स्वयं हम लेकर के अपने कन्या बेटी को आया हूँ तो उसे आप स्वीकार कीजिए। तो करदम जी कहते हैं कि ठीक है, मैं विवाह करूँगा। आपके बेटी से कौन नहीं विवाह करेगा? आपके बेटी के विषय में मैं जानता हूँ। मनु महाराज सोचने लगे, जानता है तो महात्मा है, कैसे जानता है? इसके पास तो कोई फ़ोन भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कैसे इसको पता चल गया? लेकिन कहते मैं आपके बेटी के विषय में सुना हूँ, जानता हूँ। तो मनु महाराज कहे, क्या जानते हैं? कि मैं जानता हूँ कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके बेटी से विवाह नहीं करेगा। मैं जानता हूँ, एक बार की बात है, लगे कथा सुनाने। एक बार की बात है, आपकी बेटी, पूछिए, यही है ना देवहूति, एक बार खेल रही थी अपने घर में, खेल रही थी, फूल ले करके ऐसे इस तरह कंदू की तरह, गेंद की तरह ऊपर नीचे कर रही थी, खेल रही थी। उसी समय एक गंधर्व जिसका नाम है विश्वावसु, विश्वावसु नाम का गंधर्व विमान से जा रहा था, आकाश मार्ग से। और जब आकाश मार्ग से जा रहा था विमान से, तो वो क्या किया कि उस रूप को, इस बेटी देवहूति को जब देखा आपकी बेटी को, तो भूल गया कि मैं जहाज में हूँ, विमान में हूँ। वो दरवाज़ा खोल करके लगा देखने और ऐसा देख रहा है कि वो बिल्कुल भूल गया कि मैं आकाश में उड़ रहा हूँ, धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, विमान से ही नीचे लुढ़क गया। इतनी सुंदर आपकी बेटी है, तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा, लड़का होगा जो इससे विवाह नहीं करेगा? मैं अवश्य ही विवाह करूँगा। और मनु महाराज खुश हो गए कि लग रहा है अब तिलक नहीं लेगा और मुझको दहेज आदि देना नहीं पड़ेगा। बड़ा खुश हुए मनु महाराज, मैं अवश्य आपके बेटी से विवाह करूँगा। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो विवाह नहीं करेगा? और देखिए, करदम जी एक तरह से परीक्षा भी ले रहे हैं कि जिसके साथ मुझे विवाह करना है उसमें योग्यता है कि नहीं है। तो मनु महाराज के सामने करदम जी कैसे परीक्षा ले रहे हैं कि उस समय 3 आसन बिछा दिए बैठने के लिए। भाई वो लोग आए हैं उनके कुटिया में, तो कुर्सी तो नहीं था, लेकिन चटाई कुसा का 3 छोटे छोटे आसन थे, तो 3 आसन दिए। परीक्षा भी लेना चाहते हैं कि वास्तव में वो कन्या योग्य है कि नहीं जिससे मैं विवाह करने जा रहा हूँ। तो जब 3 आसन दिए तो मनु महाराज और शत्रुपा जी दोनों अपने अपने आसन पर बैठ गए, लेकिन देवहूति जी नहीं बैठ रही हैं। देवहूति जी जमीन पर बैठ करके, और देखिए कितनी योग्य हैं कि वे विचार की कि अभी अब इनसे मेरा विवाह होने वाला है, तो ये हमारे पति बनेंगे। तो भावी पति के सामने मैं बराबर आसन पर बैठूं, ये उचित नहीं है, ये धर्म नहीं कहता है। ऐसी कथा और किया तो बड़ा सुंदर भाव है यहाँ पर। तो देवहूति जी विचार करने लगी कि हमारे स्वामी हैं, इनकी बराबरी करना ठीक नहीं, मेरा तो कर्तव्य है सेवा करना, मैं इनके सामने कैसे बराबर आसन पर बैठूं। तो ज़मीन पर बैठ करके, लेकिन विचार करें कि मेरे पति हैं, इनके आज्ञा का पालन भी करना चाहिए।
अगर मैं नहीं बैठती हूँ तो आज्ञा का उल्लंघन होगा। तो उसको सम्मान करते हुए अपने एक हाथ को उसके ऊपर रख दी, स्पर्श कर ली, एक हाथ को रख करके जमीन पर बैठ गई। कर्दम जी देख कर कहे वाह ये योग्य है, इससे अवश्य ही मैं विवाह करूँगा। मन ही मन एकदम संकल्प कर लिए कि विवाह करना है। लेकिन तुरंत फिर क्या कहते हैं कि देखिए महाराज विवाह करूँगा लेकिन एक शर्त है। कहे क्या शर्त है? तो शर्त यह है कि आपके बेटी से अगर कोई संतान होगा तो संतान होते ही मैं इसको छोड़ करके संन्यास आश्रम में चला जाऊंगा। अभी विवाह नहीं हुआ संन्यास की बात होने लगा। मैं सन्यासी बन जाऊंगा अगर पुत्र पुत्रियां कुछ भी होगी तो। आप विचार कर लीजिए, ये शर्त अगर मौजूद है तब तो मैं विवाह करूंगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। आप दूसरे जगह देख सकते हैं। और बताइए पिता और माता कौन ऐसे होंगे जो कि विवाह करेंगे? लड़का कहे कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा बेटा होते ही। अब दोनों एक दूसरे के मुख देखने लगे। देवहूति जी इशारा करते हैं पिताजी आप घबराइए मत, मैं इन्हीं से विवाह करूंगी, ये सब तरह से योग्य है। तो फिर मनु महाराज ने क्या किया कि अपनी बेटी का विवाह किया। और विवाह करने के बाद में जैसे पिता अपने बेटी को जब लड़कों के हाथ में दे करके विदाई करता है तो बहुत रोते हैं। स्वाभाविक उनके आँख से अश्रुपात, माता जी भी रो रही हैं, पिताजी मनु महाराज भी रो रहे हैं। और नहीं चाहते हुए बहुत कुछ दिए। यहाँ पर एक शिक्षा है कि लड़कों वालों को कभी मांगना नहीं चाहिए, दहेज मांगना नहीं चाहिए। जो दहेज मांगता है और लेता है वो नरक में जाता है, कभी नहीं मांगना चाहिए। लेकिन लड़की वाले अगर अपनी इच्छा से दे रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन मांग नहीं करनी चाहिए। आजकल तो लोग मांग देते हैं, मेरा लड़का को पढ़ाने में इतना पैसा ये लगा उतना लगा, आप नहीं दोगे, देना ही पड़ेगा। तो वास्तव में अगर कोई पैसा दे रहा है तो एक तरह से लड़का को खरीद लिया। और ऐसे लड़कों से जिस लड़की का शादी हो तो लड़की को खूब काम करवाना चाहिए, क्योंकि भाई खरीदा हुआ लड़का है ना, है कि नहीं। वहाँ पति पत्नी वाला भाव नहीं रहना चाहिए कि हमारे स्वामी जी हैं, ये सोचना चाहिए कि हमारे नौकर जी हैं, हमारे पिता ने खरीदा है। ध्यान ऐसी कथा होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। यहाँ पर कर्दम जी और देवहूति जी दोनों बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत हो रहे हैं। यहाँ पर वर्णन किया गया है कि मनु महाराज अपनी इच्छा से बहुत कुछ दिए। वास्तव में दहेज नहीं लेना चाहिए। कन्या एक अपने आप में एक रत्न होती हैं। अगर सुंदर लड़की मिल जाए, कन्या मिल जाए तो घर को सजा देती हैं। तो बस यही सबसे बड़ा संपत्ति है, यही सबसे बड़ा धन है। लेकिन मनु महाराज बहुत दिए, फिर भी कर्दम जी का चित्त भगवान में है। कर्दम जी क्या करते हैं कि विवाह होने के तुरंत बाद वे भगवान के भक्ति में लग गए। और इधर देवहूति जी क्या करती हैं कि जब माता पिता चले गए तो चले जाने के बाद देवहूति पति की वैसी सेवा करने लगी। कैसी सेवा करने लगी? भवानी व भवम प्रभुम, जैसे भवानी भव की सेवा करती है। भव किसको कहते हैं? शिव जी को, शंकर जी को। यहाँ पर मैत्रेय जी को दूसरा उदाहरण नहीं आया। भवानी व भवम प्रभु, जैसे शंकर जी फक्कर हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, वैसे ही कर्दम जी के पास भी कुछ नहीं है। और पार्वती जी जैसे शंकर जी की सेवा करती है, वैसे ही माता देवहूति ने कर्दम जी की सेवा प्रारंभ कर दी। खूब सुंदर ढंग से सेवा कर रही हैं। और सेवा करने के कारण देवहूति जी का जो शरीर है दुबला पतला
बिल्कुल तपस्विनी जैसा दिखाई देने लगी। काल बहुत बीत गया, 1-2 दिन नहीं। करदम जी ध्यान में लगे हुए हैं और देवहूति जी फल लाती थी, पुष्प लाती थी, जल लाती थी, जगह को शुद्ध करती थी, स्वच्छ बनाती थी। ये नित्य प्रतिदिन का काम था। प्रतिदिन इस तरह के काम करती थी, रोज रोज करना। उनके मन में कभी गुस्सा नहीं आया कि मेरा पिता आपसे विवाह किए हैं, इतने धन दे करके गए हैं, मैं धनी की बेटी हूँ और आप यहाँ तपस्या कर रहे हो। एक बात भी गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, प्रेम से सेवा करना, आनंद पूर्वक सेवा करना, कभी भार न मानना। ऐसे सेवा करते 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 जानते हैं तपस्विनी जैसे दिख रही थी। अब क्या हुआ कि करदम जी का ध्यान जब भक्ति से हटा, टूटा, तो उनकी दृष्टि देवहूति जी के ऊपर पड़ी और देवहूति जी के ऊपर पड़ी तो दयावश प्रेम से गदगद वाणी में देवहूति के सामने करदम जी बोलना प्रारंभ किए। बोलते हुए कहते हैं, बड़ा सुंदर यहाँ पर श्लोक है, कहते हुए कहते हैं करदम जी कि तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया श्रोषोषया परमया पदयाश्च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सृहीत स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदरथे। बड़ा सुंदर श्लोक है। ये भागवत के 3 स्कंद के 23वां अध्याय के 6 नंबर का श्लोक है, 6वां नंबर का श्लोक। तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया। हे मनुनंदिनी, हे मनुपुत्री, आज तुम्हारे इस सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। अहम तुष्ट, मैं आज तुष्ट हूँ। तुष्ट माने प्रसन्न हूँ तुम्हारी सेवा से। हे मनुनंदिनी, हे मनुपुत्री, तुम अपने देह का शुद्ध बुद्ध न रखते हुए मेरे सेवा में लगी रही। आज मैं तुम्हारे सेवा से इतना खुश हूँ कि तुमको जो चाहिए आज मुझसे मांग लो। देखिए, पत्नी का धर्म है पति का सेवा करना। केवल सेवा कीजिए। और पति का कर्तव्य है, देखिए, पत्नी को कभी अपने पति से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। और पति का कर्तव्य है कि पत्नी को कभी ऐसा मौका न दे कि उसको मांगना पड़े। बिना मांगे समय से सब कुछ दे दे। देखिए, दोनों का धर्म बताया गया है। स्त्री धर्म, पति धर्म, सबका धर्म बताया गया है। भागवत में सबके लिए सब कुछ है। अगर इसके अनुसार अगर कोई आचरण करे तो इसमें सब कुछ बताया गया है। इसीलिए तो इसको कहा गया कि इसमें किसी प्रकार का छिपाव नहीं है, मात्सर्य आदि नहीं है, कपट आदि इसमें नहीं है। अन्य ग्रंथों में कुछ बात छिपा दिया जाता है, लेकिन इसमें सब कुछ खोल करके रखा गया है। इस भागवत में स्त्री का धर्म है सेवा करना, कुछ पति से मांगना नहीं। और पति का कर्तव्य है कि अपने पत्नी को ऐसा अवसर न दे कि उसको मांगना पड़ जाए। समय से सब कुछ दो। विवाह किए हो तो समय से चावल, कपड़ा, मकान, जो भी चाहिए, मतलब जो वस्तु आवश्यकता है उसको देना चाहिए। पति का मतलब ही होता है पाति तीति पति, सब तरह से जो पत्नी का पालन करे, रक्षा करे, उसी को पति कहते हैं। जैसे वसुदेव जी ने माता देवकी के साथ में जब विवाह किए और उस समय दुष्ट कंस मारने के लिए चल दिया, तो वसुदेव जी ने बहुत सुंदर विचार किया कि मैं इसका पति हूँ, मेरे सामने मेरे पत्नी का वध करे उचित नहीं है। जब तक मेरे शरीर में बल शक्ति रहेगी तब तक मैं अपने पत्नी का रक्षा करूँगा। पति का मतलब ही है सब तरह से पालन करना, रक्षा करना। तो उन्होंने किया भी, बहुत सुंदर उपदेश करके कंस के मति को भ्रमित किया, बताया, समझाया। तो यहाँ पर करदम जी प्रसन्न हो गए हैं, आज खुश हो गए हैं और कहते हैं, हे देवी, तुमको जो चाहिए आज तुम मुझसे मांग लो। तुमको क्या चाहिए बोलो।
तो देवहूति जी कर्दम जी की तरफ देखते हुए कहती हैं कि हे स्वामी, आप मेरे शरीर को देख रहे हैं ना। उस समय दुबला पतला शरीर हो चुका था। तो देवहूति जी जब मुस्कुराते हुए बोली तो कर्दम जी का चिंता मत करो, आप बिंदु सरोवर में प्रवेश करो। और जब ही बिंदु सरोवर में वो जाती हैं तो उसमें अनेक दासियां हैं उसके भीतर, और माता देवहूति के शरीर को इतने सुंदर ढंग से मार्जन की, बाल जो जटायुक्त हो चुका था उसको इतने सुंदर ढंग से बनाई। क्या आजकल का ब्यूटी पार्लर करेगा उसके सामने? कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर पाएगा। इतना सुंदर बाल जो जटा से युक्त था उसको एकदम इतना सुंदर फ्रेश बना दी, और जो शरीर विवाह के समय था उससे भी ज़्यादा सुंदर बन गया। माता देवहूति का शरीर बहुत सुंदर लग रही हैं, वस्त्र सुंदर पहना करके सजा करके। और जब बाहर आती हैं तो बाहर आते ही कर्दम जी कहे कि अब आपको मैं कुछ घुमाना चाहता हूँ, आपको कुछ जगह मैं दिखाना चाहता हूँ। देवहूति जी नहीं करेगी आप हमको घुमाइए, ले चलिए, क्यों नहीं ले चलते हैं, इतना दिन हो गया। आजकल तो विवाह होते ही चल देते हैं घूमने। लेकिन वो नहीं गई बेचारी, वो सेवा में लगी थी, कहीं नहीं गई थी। लेकिन आज कर्दम जी खुद कह रहे हैं कि मैं आपको ले चलना चाहता हूँ। तो कहाँ ले गए? बहुत सुंदर जगह ले गए। कर्दम जी ले करके जा रहे हैं। पहले सबसे पहले पहले तो एक विमान सोचे और एक विमान आ गया, जिस विमान का नाम है काम्यक विमान। उस विमान की विशेषता है कि जितना बड़ा चाहिए, जितना छोटा चाहिए, जैसा सीट चाहिए, जैसा गधा चाहिए, जितने सेवक चाहिए, सब कुछ उसमें उपलब्ध है, किसी प्रकार का कोई कमी नहीं। सुंदर विमान आया, उस विमान में स्वयं देवहूति माँ बैठी, कर्दम जी प्रवेश किए, और प्रवेश करते ही विमान चल दिया। उसमें ड्राइवर कोई नहीं थे, अपने आप जहाँ जाना है जाएगा, जहाँ रुकना है वहीं रुक जाएगा। गर्मी चाहिए गर्मी की व्यवस्था, ठंडा चाहिए ठंडा, जूस चाहिए जूस तुरंत सामने आ जाएगा, जो चाहिए सब कुछ, मतलब आप समझ लीजिए किसी प्रकार की कोई मतलब उसमें कमी है ही नहीं। इसीलिए उसका नाम है काम्यक। मन में जो कामना, जो चाह, देखिए भक्ति का प्रभाव देखिए आप लोग, भक्ति के प्रभाव से कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं है, केवल भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर कर्दम जी अब अपनी पत्नी को बैठा करके जा रहे थे। सबसे पहले मेरू पर्वत के घाटियों में गए और कुबेर जी के समान विहार कर रहे। जब जा रहे उस घाटियों में तो एक से एक ऋषि महर्षि संत महात्मा तपस्या में बैठे हुए हैं। देखिए क्या दृश्य, क्या सीन है। जब जाते हैं तो महात्मा लोग जो भजन में बैठे हुए थे वे सब खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के कर्दम जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। जो सन्यासी विरक्त महात्मा हैं, जो विवाह शादी नहीं किए हैं, ऐसे विरक्त महात्मा कर्दम के चरणों में गिर रहे हैं, और कर्दम के साथ साथ उनकी पत्नी देवहूति को भी प्रणाम कर रहे हैं। पति जब महान होता है तो पत्नी का भी महत्व स्वाभाविक बढ़ जाता है। ऐसे तो यहाँ दोनों अपने आप में महान हैं, कोई किसी से कम नहीं है। को बड़ छोट कहते अपराध हो, दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसे हम लोग लौकिक दृष्टि में देखते हैं कि कभी कभी पति जो होता है मास्टर होता है और पत्नी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं होती है, फिर भी मास्टराइन कहलाती है कि नहीं? गांव में हम लोग देखे हैं कि लड़के पढ़ लिख करके नौकरी प्राप्त कर लिए, मास्टर बन गए, शिक्षक, और स्त्री बिल्कुल साइन करना भी नहीं जानती है गाँव में, लेकिन वो भी मास्टराइन साहब, वो भी मानती है कि मैं मास्टराइन हूँ, और वास्तव में है भी, क्योंकि मास्टर की पत्नी है तो है। लेकिन यहाँ देवहूति जी भी उसी तरह है महान, उनमें कोई कमी नहीं है। तो ऋषि लोग देवहूति माँ को भी प्रणाम कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। देवहूति जी के साथ फिर देवताओं के लोक में जा रहे हैं, जहाँ देवताओं की पत्नियाँ सुरसन, वहाँ का बगीचा का वर्णन कर रहे हैं। सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र, चैत्ररथ, अनेक प्रकार का जो देव उद्यान हैं, उन सबों में घूम रही हैं माता देवहूति। हजारों बरस का समय लगा कि एक क्षण में बीत गया। इतना सुंदर समय बीत रहा है, और बीतने के बाद में अब कर्दम जी देवहूति जी को लेकर के तुरंत विमान से अपने स्थान पर आ गए। और जब आए
तब देवहूति जी से कहे अब ठीक है ना सब कुछ, कोई दिक्कत? तो देवहूति कहते हैं स्वामी कौन ऐसी स्त्री है जो पति को प्राप्त करके संतान नहीं चाहेगी, कृपा करके आप कृपा कर दीजिए। तो करदम जी देखे कि इसके मन में संतान की चाह है, तो वे क्या किए कि भगवत आदेश का स्मरण करते हुए करदम जी ने अपने ही स्वरूप को 9 विभाग करके 9 कन्याओं के निमित्त माता देवहूति के गर्भ में अपने तेजोमय वीर्य को स्थापित किए और समय के साथ माता देवहूति के गर्भ से एक समय एक काल में सुंदर दिव्य 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्या जब जन्म ली तो सारी कन्याओं के शरीर से वे सर्वांग सुंदरी थी और उनके शरीर से कमल का गंध निकल रहा था, बड़ा सुंदर गंध निकल रहा है। जब 9 कन्या जन्म ले ली, अब करदम जी कहते हैं मेरा डंडा और कमंडल कहाँ है? 2। कहीं क्यों? तो तुमको याद नहीं है मैं क्या बोला था कि संतान होते ही मैं सन्यासी बनूंगा? देखिए करदम जी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, वचन का पालन कर रहे हैं। करदम जी कहते हैं कि आप मेरा कमंडल और लोटिया और दंड, सन्यासियों का ये चीज़ होता है ना, दंड और कमंडल, ये दीजिए। तो माता देवहूति कहती है स्वामी देखिए ना 9 लड़कियां हैं। और वास्तव में देवहूति जी लड़कियों के लिए चिंता नहीं कर रही हैं। देवहूति जी को बहुत दुख हुआ जब करदम जी कहे कि अब मेरा कमंडल और दंड दो, मैं अब जाना चाहता हूँ। तो माता देवहूति रोने लगी और रोते हुए कहती है हे स्वामी आज मैं ठगी गई, आज मैं मारी गई। आप जैसे पति प्राप्त करके नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवायै जीवन अपि मृतो ही सह। आप जैसे पति प्राप्त करके मुझे आपसे केवल भक्ति मांगनी चाहिए, केवल आपकी सेवा करनी चाहिए, तो कहाँ मैं संतान के चक्कर में पड़ गई। वास्तव में आप जैसे भक्त पति को प्राप्त करके मुझे केवल 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 कृष्ण को मांगना चाहिए था। मैं क्या मांग ली, मैं ठगी गई, मैं आज मारी गई। संसार में जिस पुरुष के कर्म से न तो धर्म का संपादन होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है और न भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते हुए जीवन अपि मृतो ही सह। वह जीवित केवल है लेकिन वह वास्तव में मरा हुआ है, वह मृत है, मृतवत है, मरे हुए के समान है। तो हे स्वामी आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और देवहूति माँ रोने लगी, खूब रो रही है। करदम जी कह रहे हैं कि आप रो क्यों रही हो? करदम जी कहते हैं चिंता मत करो, मैं ऐसे अभी जाने वाला नहीं हूँ। देवहूति माँ कहीं कि अभी कह रहे थे कि कमंडल और दंड दो, अब कह रहे कि मैं जाने वाला नहीं हूँ। ऐसे क्यों कहने लगे? क्या मेरे बात में आ गए क्या? करदम जी कहते हैं जानती हो अभी तुम्हारे गर्भ से भगवान आने वाले हैं और जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक मैं यहीं रुकूंगा, चिंता मत करो। अब क्या हुआ, समय अनुसार कुछ समय के बाद माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का जन्म हुआ। और जब भगवान कपिल देव जन्म लिए तो जन्म होते ही उस समय ब्रह्मा जी आए। और ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी आकर के उस बच्चा का नाम स्वयं ब्रह्मा जी ही रखे, कपिल। कपिल नाम ब्रह्मा जी के द्वारा रखा हुआ है। और उस समय जब आए थे तो अकेले नहीं आए थे, अपने पुत्रों को भी लेकर के आए थे। तो जब पुत्र लोग को लेकर के आए तो नामकरण करके ब्रह्मा जी जाने लगे, लेकिन 9 लड़कों को वहीं छोड़ दिए। और जो ब्रह्मचारी बच्चे बनने वाले थे, जिनको विवाह नहीं करना था, उन बच्चों को साथ में लेकर के चले गए। 9 लड़कों को छोड़े जिसके साथ विवाह करना है। उनका नाम है मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और अथर्वा। ये 9 लड़के हैं। तो उन 9 लड़कों का 9 लड़कियों के साथ में शादी हुआ।
कला का विवाह मरीचि जी के साथ में, अनुसुईया जी का विवाह अत्रि जी के साथ में, श्रद्धा का विवाह अंगिरा के साथ में, हविर्भू का विवाह पुलस्थ के साथ में, गति का विवाह पुलह के साथ में, क्रिया का विवाह क्रतु, ख्याति का भृगु के साथ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ में हुआ और शांति का विवाह अथर्वा मुनि के साथ में हुआ। और जो सन्यासी जो बच्चे बनने वाले थे ब्रह्मचारी आदि, उनको लेकर के ब्रह्मा जी चले गए। इसके पीछे भी टीकाकार लोग बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत किए हैं कि ब्रह्मचारी बच्चों को क्यों नहीं रहने दिए। तो ब्रह्मा जी एक तरह से आचार्य हैं, गुरु हैं। गुरु का काम है सबका रक्षा करना, गृहस्थ का भी रक्षा करना और ब्रह्मचारी के धर्म को भी पालन कराना। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि यहाँ विवाह होने वाला है, ये बच्चे ब्रह्मचारी होने वाले हैं और कहीं ये देखेंगे कि सज धज करके घोड़ा पर दुल्हा आ रहा है, तो कहीं इसके मन में भी विवाह करने की भावना न हो जाए। तो बेचारा ब्रह्मचारी रहने वाला विवाह की ओर चला जाएगा। और अब गृहस्थों की रक्षा करना चाहते हैं कि कहीं यह घोड़ा पर जो लड़का आ रहा है इस साधु को देखेगा मस्त मौला प्रसन्न मुद्रा में ब्रह्मचारी को, तो कहीं घोड़ा से कूद करके न भाग जाए कि अरे साधु का ही जीवन अच्छा है, मैं कहाँ फंसने जा रहा हूँ। और वास्तव में पंडित जी लोग बोलते हैं विवाह के समय, सावधान, 7 और 5 नियम याद करो, सावधान। तो उस समय सावधान कुछ लोग हो जाते हैं, भाग जाते हैं। बहुत लोग भागे भी हैं, विवाह के समय ही भाग गए, अरे भैया लग रहा है खतरा है, तभी सावधान कर रहा है। तो दोनों का हित इसमें है। तो ब्रह्मा जी दोनों के हित किए, ब्रह्मचारियों का भी और गृहस्थों का भी। तो बहुत सुंदर ढंग से विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद में करदम जी कहते हैं कि अब तो जाऊं देवहूति से। कपिल भगवान को सामने प्रस्तुत करते हुए माता देवहूति के हाथ को कपिल के हाथ में दे करके और वे चले गए। यहाँ एक प्रश्न होता है कि भगवान है, भगवान जिसके घर में जन्म लिए हैं, फिर करदम जी को बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? घर में ही रह करके भजन कर लेना चाहिए ना, भगवान तो घर में आए हैं। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो भजन भक्ति घर में नहीं हो पाता है जिस रूप में होना चाहिए। क्योंकि जब घर में व्यक्ति रहता है तो नहीं चाहते हुए भी पुत्र के प्रति जो पुत्र का पुत्र है उसमें और ज़्यादा आसक्ति हो जाती है। तो ये सब भजन भक्ति में बाधक होते हैं। तो भगवान को छोड़ करके भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहे हैं और चले गए। माता देवहूति के हाथ को बेटा कपिल के हाथ में दे दिए, कहे कि बेटा अब इसको देखना। और भगवान कपिल देव भी कहे हाँ पिताजी आप निश्चिंत होकर के भजन कीजिए, ये अवस्था भजन करने के लिए ही है। तो वे चले गए। इधर भगवान कपिल देव, बड़ा सुंदर ये सब प्रसंग है और माता को सुंदर प्रवचन दे रहे हैं, साधु महिमा बता रहे हैं कि हे माता जी संत का संग करना चाहिए, साधु संग से ही भगवान के धाम और भगवान मिलते हैं। क्योंकि अगर यही संग असत व्यक्ति के साथ किया जाता है, स्त्री लंपटों के साथ किया जाता है, तो नरक का दरवाज़ा उसके लिए होता है। लेकिन स एव साधुसो कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, वही संग अगर संत पुरुष का किया जाए जिसका संबंध भगवान से है तो उसके लिए मोक्ष द्वारम, मुक्ति का दरवाज़ा खुल जाता है। तो आप साधु संग करो। माता देवहूति पूछते कि साधु साधु बोल रहे हैं, साधु किसे कहते हैं बताओ? तो कपिल देव जी कहते हैं कि संत उसको कहते हैं कि मई अनन्य न भावे न, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है दृढ़ता पूर्वक और मेरे लिए मत कृते, ये जहाँ मेरी बात आ जाती है तो मेरे लिए त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बांधवा, अपने स्वजन संबंधियों का भी त्याग कर देता है। जहाँ मेरी बात आ जाती है उसे साधु कहते हैं। और इतना ही नहीं, मदाश्रया कथामृष्टा, मेरे आश्रय में रह करके कथाओं को सुनता है और प्रसन्न होता है। श्रीमंती सुनता है और समय आने पर कथयंती, कहता भी है। सुनने का फल यही है कहना, सुनिए और कहिए, जब अवसर मिले तो कहिए। और मेरे लिए तपंती, तप करता है, एकादशी व्रत करता है, गौर पूर्णिमा करता है, रामनवमी करता है, तपस्या करता है, तपंती।
सुबह में जगता है 4 बजे भोर, 3 बजे भोर में उठ जाता है। ये तप है। सुबह में उठना बहुत बड़ा तप है। ठंड के समय में रजाई बहुत अच्छी लगती है सबको, लेकिन उसको फेंक करके बाहर निकलना बहुत बड़ा तपस्या है। तो तप करता है, अनेक प्रकार के तपस्या करता है, उसको साधु समझो। और इसी बात को भगवान राम जी ने भी नारद जी को बताया है। रामायण में अरण्य कांड के अंत में बताए हैं कि साधु किसे कहते हैं। राम जी भगवान नारद जी से कहते हैं कि गाँव वही सुने ही सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतिशीला। जो मेरे विषय में गाता है, मेरे विषय में सुनता है, उसी को साधु समझो। इन सब बातों को बताते हुए आगे की कथा बता रहे हैं। कहते हैं कि देखो हे माता देवहूति जी, प्रकृति पुरुष का लक्षण के विषय में जिज्ञासा की, तो इसके विषय में भी उन्होंने बताया। बताते हुए कह रहे हैं कि जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य कार्य कारण रूप स्वयं निर्विशेष होकर के भी संपूर्ण विशेष का आश्रय है, उस प्रधान तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 10 इंद्रिया, 4 अंतःकरण, इन 24 तत्वों के समूह को प्रकृति का कार्य कहते हैं। पृथ्वी, जल, गंध, रस आदि, श्रोत्र, चक्षु आदि, मन, बुद्धि आदि 24 तत्व है। इसके सिवा काल 25वां तत्व है, जिनके प्रेरणा से साम्या अवस्था रूप प्रधान में गति उत्पन्न होती है। वैसे पुरुष, प्रकृति, इन सब बातों को बता रहे हैं। और इन सबों को बताते हुए फिर यम नियम आदि के विषय में बताए हैं। सब बातों को बताते हुए फिर भगवान कपिल देव जीव के गति के विषय में बता रहे हैं कि जीव की गति क्या है। तो जीव के गति को बताते हुए कहते हैं कि हे माता जी, जानती हो यह जीव इस संसार में कैसे आता है? कौन बता रहा है? बेटा, जो खुद माता से जन्म लिया है, वो बता रहा है कि जानती हो माँ, ईश्वर के प्रेरणा से कर्म के अनुसार जीव पुरुष के वीर्य का आश्रय लेकर के स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। और पहली रात्रि वह जल की भांति शुक्र शोणित होता है, 5 रात्रि में बुदबुदा बन जाता है, 10वीं रात्रि में बेर फल के समान, अंडा के समान हो जाता है। बेर फल या अंडा इतना बड़ा होता है। 1 महीना में सबसे पहले उसके मस्तक निकलता है, दूसरे महीना में हाथ पैर निकलते हैं, तीसरे महीना में नख, रोम और चिन्ह बन जाता है कि ये पुरुष है या स्त्री है। लड़का लड़की का पहचान होने लगता है। चौथे महीना में रक्त, चर्म, वीर्य आदि बनते हैं। और 5वें महीना में उसको भूख प्यास लगने लगता है। और जब भूख प्यास लगता है, माँ जो खाती है वो उसको अनुभव होता है। अगर माँ तीखा खाती है तो उसको बड़ा कष्ट होता है, उसी में मूर्छित होता है। और उस समय भगवान से प्रार्थना करता है वह जीव कि हे प्रभु, बहुत बड़ा कष्ट है, आप जल्दी मुझको इस गर्भ से बाहर कीजिए, बड़ा कष्ट हो रहा है। भगवान कहते हैं इसी में रहो, बड़ा आनंद है, बाहर क्यों जाओगे? बाहर तो और दिक्कत होगा। कहा नहीं प्रभु, आप बाहर कीजिए। भगवान मान लीजिए वहाँ कहे कि बाहर जा कर के तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो कहता है प्रभु बाहर कीजिए, मैं केवल आपका नाम जपूँगा, केवल भजन करूँगा, केवल कीर्तन करूँगा। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन वह जीव प्रार्थना तो करता है, जब गर्भ से बाहर आता है 9 महीना होने पर प्रसव पीड़ा इतने जोर से भीतर से धक्का देती है कि वह जीव बाहर आ जाता है। और बाहर आते ही अपने स्वरूप में रहता है। शुरू में संस्कृत का प्रयोग करता है, क्वा अहम, मैं कौन हूँ। वो पूछता है, जन्म लेते रोता है, क्वा अहम। तो माता पिता बेचारे अपने गति से परिचय देते हैं, तुम मेरा पुत्र हो। पूछता है कहाँ आया हूँ? अमृतसर में आए हो। सब अब प्राकृत ज्ञान जो असत्य ज्ञान है, सत्य नहीं है, वो सब ट्रेनिंग देने लगते हैं शुरू से ही। पूछता है मैं किसका बेटा हूँ? तो जिसके घर जन्म लेता है उसका नाम ले लेता है, उसका बेटा हो। कहना चाहिए कृष्ण के बेटा हो। तो गलत पढ़ाई, गलत आचरण सिखाना प्रारंभ, और वो इतना सीख लेता है कि बाद में जा कर के वो कृष्ण को ही मानना भूल जाता है। यही असत्य विद्या है। सत्य विद्या क्या है?
तत्कर्म हरितोषम यथ सा विद्या तन्मतिरिया। वही विद्या वास्तव में विद्या है जिससे मति भगवान में लगे, और वही कर्म है जिस कर्म से भगवान प्रसन्न हो, खुश हो। कर्म वही है जिससे भगवान प्रसन्न हो, और विद्या वही है जिसको पढ़ने से हमारी मति बुद्धि कृष्ण की ओर जाए, वो विद्या है। नहीं तो सब अविद्या है, और अविद्या ही मोह का कारण है, और मोह है वही कारणम। सारा जीव मोह के वशीभूत होकर के संसार में फंस जाता है। तो इन सब बातों को भगवान कपिल ने बताया है बहुत सुंदर ढंग से। तो इन सब कथाओं को सुनते हुए फिर भगवान पूछते हैं माता जी से कि हे माँ, आपको जो मैं प्रवचन कर रहा हूँ समझ में आया कि नहीं आया, कि केवल मैं बोलता जा रहा हूँ लगातार? तो माँ कही नहीं बेटा, समझ में आ गया। कही क्या समझ में आया? तो कहते हैं बेटा मैं समझ चुकी हूँ। अहो बत स्वपचतो गरियान यद् जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहोषष्णु आर्या ब्रह्मान चुरनाम गृणन्ति जेते। हे बेटा आश्चर्य है, कुत्ते के मांस को खा करके हजम करने वाला वह चंडाल भी श्रेष्ठ हो जाता है। कब श्रेष्ठ हो जाता है? जब उसके अग्रभाग पर भगवान का नाम उच्चारण होने लगता है। हरे कृष्णा हरे 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 राम वो महान हो जाता है। इतना महान होता है, इतना श्रेष्ठ होता है, वह इतना महान होता है कि जानते हो बेटा, अब उसको अलग से यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। यज्ञ करने से जो फल मिलता है वो केवल नाम जपने से मिल जाता है। इतना ही नहीं, तीर्थ में स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं, वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा विद्या अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब किया हुआ चीज़ केवल नाम जपने से मिल जाता है। वो सब कुछ कर लिया, सब करने का फल भगवान का नाम है, सार भगवान का नाम है। इस कलयुग में तो सबसे बड़ा केवल भगवान का नाम है। हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलयुग में भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। इस बात को माता देवहूति जी ने कपिल जी से कही। तब भगवान कपिल कहे कि अरे माँ, तुम तो वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर ली, तब क्या मैं अब जाऊँ? मेरा काम हो गया ना, कि अभी और रुकना है? तो माँ कहे नहीं बेटा, अब तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे होना चाहिए माता पिता सबको, समय से सबको छोड़ देना चाहिए, फंसा करके नहीं रखना चाहिए। फंसा कर रखने को प्रेम नहीं कहते हैं, ध्यान देना आप लोग सभी लोग। किसी को फंसा करके रोकने को प्रेम नहीं कहा जाता है। समय आते ही कहना चाहिए कि अब तुम जाओ, अब हो गया, इतना उपदेश किया ना। तो भगवान कपिल कहे कि मैं जाऊं? तो कहे हाँ। और अभी इधर माता जी क्या करती है कि भगवान अब अनुमति ले लिए। भगवान कपिल देव अपनी जननी से अनुमति लेकर के, आज्ञा लेकर के माँ से आज्ञा लिए कि माँ अब मेरा काम हो गया ना? हाँ बेटा काम हो गया, तो मैं जाऊँ? तो हाँ। तो भगवान क्या किए कि अब ईशान कोण की ओर चल दिए, अर्थात गंगा सागर, वहाँ चले गए। और माता देवहूति क्या की कि बेटा कपिल देव के बताए हुए उपदेश के अनुसार, देखिए गुरु का काम क्या है? केवल बताना। गुरु आपके लिए भजन नहीं करेंगे, भजन तो स्वयं करना होगा। गुरु का काम है मंत्र दे दिए, और मंत्र में विश्वास पूर्वक, अरे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र में विश्वास करके जप करना, गुरु का काम है मंत्र देना। और गुरु जब मंत्र दे दिए तो उसको निष्ठा के साथ में, विश्वास के साथ में उसको जप करना, यही हम लोगों का काम है। गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करिय ऐक्य, आर ना करिए मन आशा।
भगवान कपिल ने माँ को जो उपदेश किया, जो ज्ञान दिया, जो भक्ति के विषय में बताया, तो माँ क्या की कि अपने पुत्र के उपदेशानुसार अपने पति द्वारा प्राप्त संपूर्ण ऐश्वर्य से अनासक्त होकर के, कर्दम कोई साधारण पति नहीं थे, कर्दम जी के भक्ति भजन के प्रभाव से सारा ऐश्वर्य वहाँ पर उपलब्ध था। धन दौलत संपत्ति काम्यक विमान जिसके पास है, कोई साधारण व्यक्ति है, लेकिन इन सब ऐश्वर्यों से अनासक्त होकर के केवल परमात्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम करते हुए, भगवान के मधुर नाम को गाते हुए, भगवान के सुंदर छवि का दर्शन करते हुए माता ने अपने शरीर का त्याग की। और जब शरीर छोड़ी, जिस जगह पर अपने शरीर को छोड़ी, त्याग की, उस स्थान का नाम हो गया सिद्ध पद। तो इस तरह माता ने अपने शरीर का त्याग करके भगवान के चरणों को प्राप्त कर गई। और इधर कपिल देव जी ईशान कोण की ओर गंगा सागर जाकर के तपस्या करने लगे। तो ये है प्रसंग भागवत के तृतीय स्कंद। तो इस प्रकार तृतीय स्कंद की कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। इसके बाद आगे की कथा आप लोग सुनिए कि मनु महाराज के जो बड़ी बेटी है जिनका नाम है आकुति, देखिए उनके पुत्रियाँ और पुत्र कितने महान हैं। स्वयं भगवान जन्म ले रहे हैं, देवहूति माँ के गर्भ से भगवान कपिल आए हैं और माता आकुति का विवाह हुआ है रुचि प्रजापति के साथ में, और उनके भी पुत्र बन करके आए हैं भगवान, जिनका नाम है यज्ञ पुरुष। यज्ञ पुरुष भगवान उनके पुत्र बने हुए हैं। और जो तीसरी बेटी हैं जिनका नाम है प्रसूति, प्रसूति जी का विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति के साथ में, जिनकी बेटी बनी हैं माँ सती। सती जी बनी है उनकी पुत्री। और वही सती जी दक्ष के यज्ञ में जल करके भस्म हो गई थी, शंकर जी के अपमान किया था। ये लंबी कथा है, बहुत सुंदर प्रसंग है। तो वहाँ जब उनका शरीर जल गया, जब गई थी वहाँ और देखी कि शंकर जी का अपमान हो रहा है, तो सती जी क्या की कि विचार करने लगी कि जहाँ पति का अपमान हो, अब इस शरीर को धारण नहीं करना चाहिए। तो उस समय सती मरत बर हरिशन मागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। वो शरीर त्याग करते समय यही भगवान से वरदान मांगी कि मेरा जब भी जन्म हो, मेरी मति मेरी बुद्धि शंकर जी में हो, शंकर ही मुझे पति रूप में मिले। तो वही सती जब दोबारा जन्म ली तो हिमालय के पुत्री बन करके आई, पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनी, उनका नाम हुआ पार्वती। और वही पार्वती जी फिर शंकर जी को स्वीकार की। तो इस प्रकार 3 पुत्रियों के कथा कहते हुए अब मैत्रेय जी पुत्र की कथा प्रारंभ करते हैं। 2 बच्चे हैं जिनका नाम है उतानपाद और प्रियव्रत। उतानपाद जी एक बहुत बड़े राजा थे, उनकी 2 पत्नियां थी। अब एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। दोनों पत्नियों के एक एक बच्चे हैं, एक का नाम है ध्रुव, दूसरे का नाम है उत्तम। एक दिन की बात है, छोटी पत्नी के साथ बात कर रहे थे, सिंहासन पर बैठे हुए थे। उसी समय छोटा बच्चा जो उत्तम है उसको गोद में लिए हुए थे। ध्रुव महाराज खेलते हुए वहाँ पर पहुँच गए। उस समय उनका 5 बरस भी उम्र पूरा नहीं था, छोटे बच्चे। ध्रुव देखे कि पिता के गोद में छोटा भाई बैठा हुआ है। स्वाभाविक बच्चों का इच्छा होती है कि मैं भी पिता के गोद में जा कर के बैठूं। तो उस समय वे क्या किए कि दौड़ते हुए गए, अपने हाथ को आगे बढ़ा रहे हैं बैठने के लिए, लेकिन राजा तो कुछ बोल नहीं रहा है। बगल में खड़ी जो सौतेली माँ है सुरुचि, कहती अरे बेटा क्या प्रयास कर रहे हो, अगर तुमको इस पर बैठना है तो भगवान से प्रार्थना करो और अपने शरीर का त्याग कर दो। देखिए छोटा बच्चा से कह रही है, और मर करके यही प्रार्थना करो कि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से हो। जब तुम मेरा बेटा बनोगे तब तुम इस आसन पर, इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, नहीं तो नहीं बैठ सकते हो। बताइए छोटा बच्चा के सामने ऐसा बोलना चाहिए। वो लड़का मातुः शपत्न्या सदरोक्त वेदः, सौतेली माँ के इस तरह कटु वचन को सुन करके ध्रुव महाराज ऐसे, मतलब उनका मुख और ओष्ठ फड़फड़ाने लगा, जैसे कोई विषैले सर्प के ऊपर
कोई कंकड़ और पत्थर को मार दे तो फूह करने लगता, वैसे ही वह क्षत्रिय बालक वहाँ से रोते हुए अपने माँ के पास आए। और जब माँ के पास आए तो माता सुनीति को जब पता चला तो सुनीति जी कहती है, हे बेटा, वास्तव में तुम्हारी सौतेली माँ बहुत अच्छी बात कही है। अगर तुमको कुछ भी चाहिए तो आराधया धोक्षज पाद पद्मम, भगवान अधोक्षज के चरण कमलों की आराधना करनी चाहिए। सुनीति माता झगड़ा नहीं कर रही कि अच्छा तुमको बोली है, चलो चलो अभी मैं बताती हूँ, उसी का अधिकार है, मेरा भी तो आधा अधिकार है। अरे मैं उससे बड़ी हूँ, उसको थोड़ा भी कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसी लड़ाई नहीं की। सुनीति माँ क्या कहती है कि बेटा वो बिल्कुल सही बोल रही है, अगर तुमको कुछ भी चाहिए तो भगवान के शरण में जाओ, भगवान ही सब कुछ देने वाले हैं। कितना सुंदर उपदेश कर रही है। वास्तव में गुरु माँ होती है। प्रथम गुरु कौन होती हैं? माँ। माँ जैसा चाहेगी वैसा बच्चे बन जाते हैं। दूसरे गुरु पिता होते हैं। माँ का कर्तव्य अपने बच्चों को सही उपदेश करना। माता शत्रु पिता वैरी जेन बालम ना पठे। जो माँ अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देती वो शत्रु है, पिता वैरी है। यहाँ माता शत्रु नहीं है, माँ वास्तव में माँ है, हित चाहती है बेटा की। कहते ध्रुव चिंता मत करो बेटा, तुम प्रभु की आराधना करो, छोटा बच्चा को कभी भजन करो, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, सब कुछ देने वाले भगवान हैं, उनके शरण में जाओ। इतना सुनते ही ध्रुव महाराज चल दिए। ध्रुव महाराज का गांव कहाँ है? कानपुर के पास बिठुर नाम का गांव है। बिठुर कानपुर के पास है, वहाँ भी हम लोग गए हैं। बड़ा सुंदर जगह है ध्रुव महाराज का, गंगा जी वहाँ बहती है। जंगल, घना घोर जंगल। ध्रुव महाराज अब चल देते हैं और जब चले तो रास्ते में नारद जी नारायण नारायण हरे कृष्ण करते हुए पहुँच गए। नारद जी कहे कहाँ जा रहा है? ध्रुव कहे कहाँ जा रहा है? जहाँ जाना चाहिए। कहे कहाँ? तो मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, भजन करने जा रहा हूँ। कहे तप का मतलब जानते हो? ये तप करने का उम्र है? अरे छोटा बच्चे हो, खाओ कूदो खेलो मस्त रहो, क्या ये सबके फेरे में पड़े हो? तुम्हारे पिताजी रो रहे हैं, जाओ, पिताजी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ध्रुव महाराज कहे कि ज़्यादा अब बात मत कीजिए, बहुत सुन लिया, समझे नारद जी से। अब आपका प्रवचन मैं सुनने नहीं चला हूँ, बस क्षमा कीजिए। तो नारद जी कहे कि तब अगर आपको हमारी भक्ति में हेल्प सहायता करनी है तो कीजिए महाराज, नहीं तो आप डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं सही मार्ग पकड़ा हूँ। ध्रुव के वचन को सुन करके नारद जी कहे कि धन्य है यह बालक, मैं ऐसा ही तो शिष्य ढूंढ रहा था। बेटा जानते हो गुरु बनाना बड़ा जरूरी है, बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते हैं। तो तुमको मैं एक मंत्र देता हूँ, तुम मुझको गुरु बनाओ, और मैं तुमको एक सुंदर मंत्र देता हूँ। तुम छोटा हो इसलिए छोटा ही मंत्र दूंगा, बहुत बड़ा नहीं दूंगा, और इस मंत्र का जप करना। तब नारद जी कहे कि ये तो महात्मा बहुत अच्छे हैं। कहे ठीक है मंत्र दीजिए। तो उन्होंने एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप इस भगवान के नाम का जप करना, 12 अक्षर वाला छोटा सा मंत्र है। और जानते हो बेटा, भजन करने के लिए भी कुछ जगह होता है, स्थान होता है, वहाँ जाने से जल्दी भगवान मिलते हैं। तो तुमको एक दिव्य स्थान बता रहा हूँ। तात गच्छ भद्रम थे, हे तात तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा रक्षा हो। यमुना या तटम शुचि, जमुना का जो पवित्र स्थान है वहाँ जाओ। पुण्यम मधुबनम यत्र, वह पुण्य जगह है मधुबन, वहाँ जाओ, क्योंकि सानिध्यम नित्यदा हरे, वहाँ भगवान की सन्निधि नित्य ही होती है, भगवान हमेशा वहाँ उपस्थित रहते हैं, जाओ। तो इतना सुन करके ध्रुव महाराज गए और जा करके वहाँ तपस्या किए। जिस दिन गए उस दिन तक कुछ खाए पिए नहीं। भजन का एक विधि है, धाम में जाना चाहिए तो जिस दिन जाना चाहिए उस दिन कुछ नहीं खाना चाहिए। ध्रुव महाराज कुछ नहीं, आजकल तो लोग जाते पहले ही फ़ोन कर देते हैं। ये व्यवस्था होना चाहिए, बढ़िया रुकने का भी चक होना चाहिए, लेकिन सही है, नहीं रुकेंगे तो बीमार भी हो जाएंगे। आजकल सही जगह भी नहीं है ना। पहले शुद्ध वातावरण, सब कुछ अनुकूल था।
तो ध्रुव महाराज गए और जा कर के यमुना जी में स्नान किए, ब्रजरज में लौटे, प्रणाम किए और भजन चालू कर दिए। गुरु के बताया अनुसार यमुना में स्नान और भगवान के पवित्र नाम का जप, भगवान के सुंदर छवि का ध्यान, और 3 दिन तक कुछ नहीं खाए। 3 दिन के बाद थोड़ा सा बेर का फल या कैंथ का फल था उसको खा लेते थे और भजन। 3 दिन के बाद फिर कुछ नहीं, 3 दिन उपवास। ऐसे करते हुए पहला महीना बीत गया, भगवान सामने नहीं आए। फिर उन्होंने क्या किया कि दूसरा महीना में क्या किया कि अब 6 दिन का अंतराल और 6 दिन के बाद में सूखे घास पात, दुर्वा घास या तुलसी आदि का पत्र जो गिरा हुआ था, रस वाला नहीं, हरा हरा नहीं, सूखा, उसको थोड़ा लेकर खा लेते थे और भगवान का नाम जपते थे। दूसरे महीना में भी जब नहीं भगवान सामने आई तो तीसरे महीना में क्या किया कि 9 दिन तक कुछ नहीं खाए। 9 दिन के बाद 1 अंजलि केवल जल लेकर के पिए और जल लेकर के पी करके भजन चालू। उसमें भी भगवान नहीं आए। चौथा महीना में क्या किए, कहते जल भी गड़बड़ है, ज़्यादा खाना पीना ठीक नहीं है। और 12 दिन तक कुछ नहीं। इसके बाद एक बार हवा पिए, श्वास लिए, और 12 दिन के बाद में कुछ नहीं। 12 दिन 24 ढाई, लगभग 2.5 दिन खाए थे, ज़्यादा नहीं खाए, वो भी हवा थोड़ा सा पिए। फिर भी भगवान नहीं आए। तो 5वां महीना में कहे कि अब कुछ नहीं खाऊंगा, सांस को ही रोक लेता हूँ। श्वास को जब रोके तो सभी लोग, जितने चर अचर प्राणी जो हैं, सब लोग परेशान हो गए। सभी लोग ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी भगवान के पास गए। भगवान कहे कि चिंता मत करो, मेरा भक्त इस समय मधुबन में मेरा ध्यान कर रहा है, मेरे रूप को देख रहा है, उसी के कारण सबका श्वास रुका हुआ है, मैं व्यवस्था करता हूँ। जिस रूप को ध्रुव महाराज देख रहे थे, भगवान उसको अलग किए। ध्रुव व्याकुल होकर के जब नेत्र खोलते हैं तो सामने वही छवि खड़ा है जिसको भीतर देख रहे थे। ध्रुव महाराज सुंदर रूप को देख करके मुस्कुरा रहे, भगवान भी हंस रहे हैं। कुछ ध्रुव बोल नहीं रहे। भगवान अपने हाथ में जो शंख लिए थे उनके गाल में स्पर्श किए, उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति। 12 श्लोक में बड़ा सुंदर स्तुति किए। स्तुति करते हुए कहते हैं कि अंतः प्रविश्य मम वाचैमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणाश्रमणत्वगादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे नाथ, हमारे भीतर जो सोई हुई बुद्धि थी, ज्ञान, उसको जागृत करने वाले आप हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान कहे मांगो बेटा, क्या चाहिए? कहे कि प्रभु मैं तो चला था शीशा लेने के लिए, आप हीरा मिल गए, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। अरे तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर मैं नहीं दूंगा लोग कहेंगे बच्चे को मूर्ख बना दिया। मांगो बेटा मांगो, तुम सकाम भाव से चले हो। कहे ना प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहे नहीं, तुमको लेना पड़ेगा। तब कहते हैं प्रभु अगर वास्तव में आप देना चाहते हैं तो भक्ति मोह प्रवहताम। देखिए क्या मांग रहे हैं। अरे भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयाना एनांजसोल बड़मुरो व्यसनं भवाब्धि नेसे भवद गुण कथा मृतपानमत्तः। हे नाथ, हे स्वामी, अगर वास्तव में आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, मेरे ऊपर खुश हैं, तो आप मुझे उन वैष्णवों का संग दीजिए जो सदैव आपके विषय में गाते हैं, आपके विषय में ही स्मरण करते हैं। ऐसे संत का संग चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गए। लेकिन भगवान कहे बेटा चिंता मत करो, संत संग तो मिलेगा, साधु संग, लेकिन मेरी भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती है। तुम जो संकल्प लेकर के चला था उसको भी पूरा करना मेरा कर्तव्य है। तुम 36,000 वर्ष तक राजा बनो और तुमको साधु संग तो मिलता ही रहेगा, और इसके बाद तुमको मैं एक जगह देता हूँ जहाँ रहना। भगवान एक वैकुंठ का ही पार्ट जगह ध्रुव के नाम से रजिस्ट्री कर दिए, कहे कि जाओ वहाँ तुम रहना और तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध रहेगा ध्रुव लोक। भगवान दे दिए।
और ध्रुव महाराज बड़े आनंद से 36,000 वर्ष तक राज्य शासन किए। जब लौट करके आए हैं तो वही उत्तानपाद जी जो उस समय गोद में और सिंहासन पर नहीं बैठाए थे, रास्ते में खड़े हैं अगवानी करने के लिए। आज वह ध्रुव नहीं है जो पहले 6 महीना पहले था। आज ध्रुव चेंज हो चुके हैं। आज भगवान को छू करके आ रहे हैं, भगवान का स्पर्श करके आ रहे हैं। ध्रुव को देखते ही उत्तानपाद जी इतने रोए कि उनके आँख से जो अश्रुपात हुआ उससे राज्याभिषेक कर दिए। और ध्रुव महाराज सबसे सम व्यवहार, माता सुरुचि के प्रति भी बहुत सुंदर व्यवहार किए, नाराज नहीं हुए। बहुत सुंदर व्यवहार, बहुत सुंदर राज्य आदि किए। उत्तम एक बार मारा गया था यक्षों के द्वारा, उन लोग से युद्ध करने लगे। मनु महाराज आकर के डांटे ध्रुव को कि ये क्या कर रहे हो, यही भक्ति का फल है, तुम भजन किए हो ऐसे कर रहे हो। दादाजी है ना डांटे, कहीं ऐसा मत करो, अरे तुम्हारा भाई समाप्त हो गया, उसको मारना था मर गया, आप उन लोगों को क्यों मार रहे हो यक्षों को। तब ध्रुव महाराज शांत हो गए और आगे चल करके जब समय पूर्ण हुआ तो काल का प्रभाव है, सबको मारने के लिए आता है। सबसे पहले सुंदर एक विमान आया ध्रुव को ले जाने के लिए, और भगवत पार्षद लोग ध्रुव के सामने प्रार्थना करते हुए कहते हैं महाराज इस विमान में बैठिए। ध्रुव बैठने के लिए जा रहे हैं। विमान में बैठने से पहले साधु महात्माओं से आशीर्वाद ले रहे हैं, संतों के पास जा रहे हैं, प्रणाम करें कि आप आशीर्वाद दीजिए। बताइए जो भगवान के धाम जा रहा है उसको अब आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है। लेकिन नहीं, आप कहीं भी पहुंच जाओ, साधु गुरु जो होते हैं उनके आश्रय में रहना चाहिए, उनका सेवा प्रणाम करना ही चाहिए। तो वे जा रहे हैं प्रणाम करने के लिए, और जब ही विमान की ओर बढ़ते हैं काल सामने आ जाता है। कहता है महाराज इस संसार का नियम है कि जो व्यक्ति इस संसार में आता है इस शरीर को यहीं छोड़ना पड़ता है, तो कृपा कर दीजिए भगवान, आप इस शरीर को छोड़िए, एक अपने दिव्य शरीर को लीजिए और जाइए। तो ऐसे करके सिर झुकाता है काल। ध्रुव महाराज हैं तो क्षत्रिय। ध्रुव महाराज क्या किए कि काल के पीठ पर अपने पैर को रख करके विमान में बैठ गए। शरीर का त्याग नहीं किए, उसी शरीर से विमान में बैठे। विमान अब चल दिया, और जब जाने लगा विमान, कुछ दूर चलने के बाद ध्रुव महाराज कहते हैं अरे भाई रोको रोको रोको। भगवत पार्षद कहते क्या बात है, क्यों रोकना चाहते हैं। अरे रुकिए, मैं नहीं जाऊंगा। कहे क्यों नहीं जाओगे। तो मेरी माँ इस पृथ्वी पर रहेगी और मैं जाऊंगा, ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो लोग हंसने लगे और विमान को थोड़ा तेज चलाए, और जब तेज चलाए तो एक सुंदर विमान आगे आगे जा रहा था। भगवत पार्षद के देखिए उसमें आपकी माँ बैठी हुई है, आपसे पहले वो जा रही है, आप चिंता मत करो। तब ध्रुव महाराज बहुत खुश हो गए। यहाँ पर भाव यह है कि अगर ध्रुव महाराज की माँ सुनीति जैसा अगर कोई माँ हो तो ध्रुव महाराज जैसा भक्त क्यों नहीं होगा। सुनीति जी की कृपा से आज ध्रुव महाराज भगवान को प्राप्त करें, और आज ध्रुव महाराज के कृपा से, ध्रुव के भक्ति से माता सुनीति भी भगवान के धाम की ओर बढ़ रही है। तो वास्तव में पुत्र होना चाहिए तो ध्रुव जैसा, और माँ होना चाहिए तो सुनीति जी जैसा। प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसे तो प्रभुपाद जी माने कहते काश ध्रुव जैसा मेरा भी शिष्य होते। तो हैं ही प्रभुपाद के तो शिष्य ध्रुव जैसे सब हैं, जितने शिष्य हैं सन्यासी गुरु लोग सब महान हैं। और वास्तव में हम लोग, कल भी मैं बोला था, आज भी बोल रहा हूँ और बार बार बोलूँगा कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। कैसे संस्था से जुड़े हुए हैं जिसमें बिल्कुल शुद्ध सात्विक जो भगवत प्राप्त ज्ञान है उसी को बताया जाता है, उसी को बोला जाता है। तो हम लोग भाग्यशाली हैं जो कि इस परंपरा में हैं। तो देखिए ध्रुव महाराज भगवान के धाम को प्राप्त किए। उसी ध्रुव महाराज के वंश में बहुत राजा हुए हैं, वत्सर, व्युष्ट, चक्षु, उन्मुख, अंग, बेन, और उसी बेन के पुत्र हुए महाराज पृथु, जिन्होंने पृथ्वी से बहुत कुछ का दोहन किया, और उसी के द्वारा आज हम लोग परम आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार इन्हीं सब वंशों में आगे चल कर के विजिताश्व, हविर्धान, बर्हिष्मद, प्राचेतसगण ये सब हुए हैं। आगे चल कर के पुरंजनोपाख्यान की कथा है। और इस तरह यहाँ पर चतुर्थ स्कंद को पूर्ण करता हूँ। पंचम स्कंद में अब
मनु महाराज के जो पुत्र हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत जी की कथा आप लोग सुने होंगे। तो प्रियव्रत के ही पुत्र हुए आग्निध्र, आग्निध्र के नाभि, नाभि के ऋषभदेव, और ऋषभदेव जी के पुत्र हुए थे 100 बेटा हुए थे, जिसमें 9 लड़के सन्यासी बन गए थे। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविड, होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन। 81 बच्चे कर्मकांडी ब्राह्मण हुए और 10 विवाह शादी किए। सभी बच्चों में बड़े थे भरत जी, जिनके नाम से इस देश का नाम पड़ा भारत। और वहीं भरत जी क्या हुआ कि वहीं भरत जी युवा अवस्था में, जवानी में ही सब कुछ छोड़ छाड़ करके, क्योंकि सत्संग किए थे ना, सब छोड़ करके श्री क्षेत्र, हरिहर क्षेत्र जो पुलहाश्रम गंडकी नदी के किनारे नेपाल में है, वहाँ जा कर के तपस्या कर रहे थे। और जब तप कर रहे थे उसी समय एक हरिण पानी पीने के लिए आई। उसके गर्भ में एक बच्चा था, पानी पी रही थी। तो उसी समय एक सिंह आकर के दहाड़ करता है। वो डरपोकनी हरिण क्या की कि डर के मारे वह छलांग लगाई। उसके गर्भ से बच्चा तो बाहर योनि द्वार से बाहर निकल गया और उसकी मृत्यु हो गई। मातृहीन बच्चा को दे करके भरत जी को दया आ गई। भरत जी भजन कर रहे थे, लेकिन उस बच्चे को उठा कर लाए। अब उसका सेवा करने लगे। जहाँ मन कृष्ण में होना चाहिए बच्चे में होने लगा। इतने आसक्त हो गए, एक दिन उसकी मृत्यु हुई। आसक्ति के कारण भरत जी जब शरीर त्याग किए, अंते मति सा गति, जैसी मति अंत में होती है वैसी गति होती है। हिरण में मन लगने के कारण उनका दूसरा जीवन हरिण का हो गया, लेकिन हरिण शरीर में भी उनका स्मरण बना हुआ था। और वहीं भरत जी फिर हरिण शरीर का त्याग किए, ब्राह्मण शरीर में चले गए। ब्राह्मण शरीर में थे, जान करके विद्या आदि को, गायत्री आदि को याद नहीं कर रहे थे, ताकि इसमें फंसान है, फंस जाऊंगा। मंत्र को भी याद नहीं करते थे, स्वस्ति वाचन आदि कुछ नहीं याद करते थे। जड़ की तरह व्यवहार करते थे, मूर्ख की तरह, इसलिए उनका नाम ही हो गया जड़ भरत। और ऐसे थे कि एक दिन क्या हुआ कि घर के लोग, उनकी भाभी आदि बाहर रखती थी खेत देखने के लिए, रखवाली के लिए। एक दिन हुआ क्या कि एक दस्यु जो था, मनुष्यों को बलि देने वाला, चोरों का सरदार, वह देवी को पूजा करने के लिए सोच रहा था पुरुष लेना। वहीं मिल गए, उनको लेकर के आया, देवी को बलि देना चाह रहा था। उसी समय देवी जब उसके सिर को काटने के लिए चला तो देवी मूर्ति को फोड़ करके तुरंत सामने प्रकट हुई और तलवार लेकर के उन्हीं लोगों के सिर को काट दी। जड़ भरत जी से कही, महाराज आप भी बड़ा मस्त हैं, थोड़ा भी विरोध नहीं किए, लेकिन उससे भी वो बात नहीं किए। जानते थे कि इससे बात करने से कोई फायदा नहीं है। फिर जंगल में थे, रक्षा कर रहे थे। एक राजा, सिंधु सवीर देश का रहने वाला राजा, जिसका नाम था रहुगण, वो सत्संग के लिए कपिल जी के आश्रम में जा रहा था। पालकी में बैठा हुआ था, चल रहा था। जो अगर थकता था किसी को लगा लेता था। वहीं महाराज मिल गए, उनको लगाया, लेकिन वो तो संत थे। कोई जीव जंतु सामने पड़ते थे, बचाने के लिए कभी पैर को आगे कभी पीछे। इसके कारण क्या हो रहा था कि पालकी का बैलेंस बिगड़ रहा था। राजा का सिर कभी आगे लग रहा है कभी पीछे। वो घबरा गया, डिस्टर्ब होकर के नीचे उतरा और कहने लगा कि अरे मूर्ख, इस तरह का व्यवहार कौन कर रहा है। तो उस समय अब हुआ क्या कि कुछ लोग डर गए। 3 लोग कहे, महाराज हम लोगों का दोष नहीं, अभी अभी जो लगा है ना वही ऐसा कर रहा है। भरत जी ने जड़ भरत जी से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम देखने में बहुत पतले लग रहे हो, थके हुए हो। वास्तव में थके नहीं थे, पतले भी नहीं थे, हिष्ट पुष्ट थे। तो कहते अरे भाई, शरीर मोटा पतला हो सकता है, आत्मा मोटा होता है ना पतला। इस तरह की बात सुनते ही अरे इस तरह का बात करने वाला एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बताओ आप कौन हो। मुझे तो डर लगने लगा। ना हम विशंके सुरराज वज्जा न तृक्षशूला न मत्स्य दंडात, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूँ, शंकर जी के त्रिशूल से नहीं डरता हूँ। आप हो कौन, आप बताइए। हमको ब्राह्मण और वैष्णव के अपराध से बड़ा डर लगता है, आप अपना परिचय दीजिए। तब जड़ भरत जी कहते कि मेरा परिचय जानना चाहते हो, जानते हो मैं कौन हूँ। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट सुतसंग बंध, मैं ही पहले भरत नाम का राजा था और एक हरिण के फेरे में पड़ करके मुझे हरिण जीवन में आना पड़ा। ये मेरा तीसरा जीवन है, आज मैं ब्राह्मण बन करके आया हूँ।
एक हरिण के कारण भरत धरा दोई देह, एक हरिण के चक्कर में पड़ करके मुझे 2 बार देह धारण करना पड़ा। और जानते हो तुम कौन हो? तुम वही हरिण का बच्चा था, समझा? एक आचार्य बता रहे थे कि कह रहे हैं कि मैं तो भरत था और तुम हरिण था, तुम में मेरा मन लगा और तुम्हारा मुझ में मन लगा, तुम में मन लगने के कारण मुझे हरिण बनना पड़ा और तुम्हारा मन मुझ में लगा इसलिए तुम राजा बन गया। लेकिन देखो भाई, तुमसे मेरा प्रेम है पहले से, इसलिए मैं सावधान करता हूँ, मैं तो इस बार पार होने वाला हूँ, तुम भी सावधान हो जाओ, नहीं तो इसी तरह फंसे रहोगे। तुरंत कहा कि हो गया सत्संग, मैं जा रहा था कपिल जी के पास ना, सारा ज्ञान यहीं मिल गया। वो भी वहीं से रिटर्न हुआ, दोनों भगवान के चरणों में प्रेम किए, भगवान को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार यहाँ पर बड़ा सुंदर भरत चरित्र का वर्णन किया गया है। उसी भरत जी के वंश में गए हुए, चित्ररथ हुए, सम्राट हुए, मरीचि हुए, बिंदुमान हुए, मधु, वीरव्रत, मंथु, भौमन, त्वष्टा, बीरज, सत्यजित आदि 100 पुत्र और 1 कन्या। तो यहाँ पर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि प्रयव्रतम वंश इमं बिरजा चरमोद्भवम अकरोद्यतलम कीर्ता विष्णु सूर्यगणाय था। जैसे भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही प्रियव्रत वंश में सबसे पीछे उत्पन्न राजा बीरज ने अपने सुजत से इस कुल को विभूषित किया। तो इस तरह ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण राजा हुए हैं प्रियव्रत के वंश में। तो यहीं तक आज की कथा मैं कहूँगा। अति संक्षेप में भागवत के 5वें स्कंद के 15वां अध्याय तक की कथा मैं सुनाया हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम